बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को हटा करके बुद्धिस्टों के हाथ में सुपुर्द करो, यही हम राज्य सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं। क्या किसी बहुसंख्यक धार्मिक स्थल में गैर बहुसंख्यक धर्म के लोगों को हस्तक्षेप करने का मौका देंगे? नहीं देंगे। भारत का संविधान कहता है कि हम सेकुलर हैं। भारत का संविधान कहता है कि हमारे धार्मिक स्थल में, हमारे टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रशासन या धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर बोध गया के टेम्पल में क्यों हस्तक्षेप है और वहां का मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष जिलाधिकारी को बनाया जाता है? मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर गैर बुद्धिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज इस 160वें जन्मदिन के अवसर पर, अगारिका जी के जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया कि आज भी बुद्धिस्ट लोग अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। साथियों, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान को अंगीकार किया भारत सरकार ने संसद में, और तत्कालीन समय में ही देश के सभी नागरिकों को मूल अधिकार में अधिकार दिया गया आर्टिकल 25 और 26 में कि इस देश के सभी धर्मावलंबी, भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले लोग अपने अपने विचारों के अनुसार अपना अनुष्ठान आयोजित कर सकते हैं, अपने धार्मिक स्थान, अपनी शिक्षा, सारी व्यवस्था स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और सरकार भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। और उसी संविधान के अंदर हमको एक सेकुलर स्टेट की मान्यता मिली। मित्रों, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक और विशेष तौर से अल्पसंख्यकों के धर्म स्थल पर तरह तरह से हस्तक्षेप करके उनके हक अधिकार को सीमित करने की चेष्टा की जा रही है बहुसंख्यकों के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से भगवान बुद्ध का पूरे दुनिया के लोग मानते हैं बोध गया है, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और उनके प्रकाश से ही हम सब लोग, इस देश के मूल निवासीगण, इस देश के हम सब लोग जो मूल निवासी हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको मानते हैं कि जो उन्होंने संदेश दिया, जिसके आधार पर हम लोग यहाँ अपने अपने कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। अपने अपने कार्यक्रमों का मतलब है बुद्ध के बताए रास्ते का कार्यक्रम। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को हमेशा हस्तक्षेप करते हैं, और उसी हस्तक्षेप का परिणाम है कि बोध गया की जो मंदिर है, बुद्ध मंदिर, उस मंदिर के टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में गैर बुद्धिस्टों को रखा गया है। क्या किसी बहुसंख्यक धार्मिक स्थल में गैर बहुसंख्यक धर्म के लोगों को हस्तक्षेप करने का मौका देंगे? नहीं देंगे। भारत का संविधान कहता है कि हम सेकुलर हैं। भारत का संविधान कहता है कि हमारे धार्मिक स्थल में, हमारे टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रशासन या धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर बोध गया के टेम्पल में क्यों हस्तक्षेप है और वहां का मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष जिलाधिकारी को बनाया जाता है? मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर गैर बुद्धिस्ट हैं। आज हम सब लोग इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम इधर उधर अपनी बात को नहीं ले जाना चाहते हैं। चूंकि लामा जी ने बड़ी प्रयास से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और अति संक्षेप में अपनी अपनी बातों को रखना है, तो मूल बात यह है कि हम सब लोग यहाँ आए हैं इसलिए कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को हटा करके बुद्धिस्टों के हाथ में सुपुर्द करो, यही हम राज्य सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं, और यही संदेश पूरे देश और दुनिया में जाना चाहिए। तो हम एक बार कहेंगे और अपनी बात को समाप्त करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। हम बुद्ध के अनुयायी हैं। हम बुद्ध के अनुयायी हैं। इसी स्थल पर आज से करीब 25 साल पहले एक बिहार के आईजी हुआ करते थे, मैखू राम जी, जिन्होंने बुद्ध धर्म का में लोगों को ग्रहण करने के लिए बुद्ध, राजेंद्र पाल गौतम जी आए हुए, मैं नाम नहीं लिया हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। इनको तो बुद्ध धर्म का विचार व्यक्त करने और वो जो आदर्श है उसको पढ़ने के कारण इनको तो मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। हम भाई राजेंद्र गौतम जी को बताना चाहते हैं कि राजेंद्र गौतम जी, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। भाई सतीश जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, फतेह बहादुर सिंह को धन्यवाद देता हूं कि आए हैं और विधानसभा पे अपनी बातों को
बुद्ध टेम्पल को मुक्त कराने के लिए गैर बुद्धिस्टों से इन्होंने अपनी आवाज को उठाया है, इसलिए इनको भी धन्यवाद देते हैं। हम आकाश लामा जी को कहना चाहते हैं कि आकाश लामा जी, जिस दिलेरी और मजबूती के साथ आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, आप जहाँ कहीं भी जो भी कार्यक्रम अपनी आज़ादी के लिए करेंगे, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, इसमें हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। महाबोधि मंदिर को मुक्त कराओ, महाबोधि मंदिर को गैर बुद्धिस्टों से मुक्त कराओ, महाबोधि मंदिर बोध गया को गैर बुद्धिस्टों से मुक्त कराओ, मुक्त कराओ, मुक्त कराओ।